नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सांवर सर में। साथियों, पिछले क्लास में हमने संधि के बारे में डिस्कस किया, जिसके अंदर संधि के अंदर अपन ने स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के सभी प्रकार के प्रश्नों का अपन ने विस्तृत अध्ययन किया। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे समास। समास क्या होता है, समास के कितने प्रकार है, सभी प्रकारों का अपन एग्जाम्पल उदाहरण के साथ सही तरीके से समझेंगे। देखो, सबसे पहले अपन का समझना जरूरी, समास होता क्या है। आपका जो समास है वो समास होता क्या है। समास होता है दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जो सार्थक शब्द बनता है उसको क्या कहते हैं, समास। यानी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो सार्थक शब्द बनता है उसको क्या कहते हैं अपन, समास। देखो, समास के आपके 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। पहला भेद है अपना अवयवी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है हमारा क्रमधारय समास, चौथा है हमारा द्विगु समास, पांचवा है हमारा द्वंद्व समास और छठा है हमारा बहुव्रीहि समास। प्रत्येक समास का अपन अलग अलग विस्तृत अध्ययन करेंगे। पहला ले रहा हूं मैं आपका अवयवी भाव समास। देखो, अवयवी भाव समास क्या होता है। इस समास में परिवर्तनशीलता का भाव होता है। किसका भाव होता है? परिवर्तनशीलता का भाव होता है। और उस अवयव पद का रूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता है, वह सदैव क्या रहता है, एक सा रहता है। इसलिए पहला पद क्या होता है, इसका प्रधान होता है। इसका याद रखना, अब एक ट्रिक बता रहा हूं आपको। इसका जो ट्रिक होगा, मतलब इसका जो पहला पद होगा वो तो छोटा होगा। क्या होगा? छोटा होगा। और मोस्टली जो पहला पद होगा वो आपका उपसर्ग होगा। क्या होगा? उपसर्ग होगा। क्या होगा? उपसर्ग होगा। जैसे आपका यथाशक्ति, आपके इसके अंदर यथा क्या है, उपसर्ग है, तो यथाशक्ति इसका समास विग्रह क्या होगा, शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति का समास विग्रह आपका शक्ति के अनुसार। यथासंभव का क्या होगा, समय के अनुसार। आपका आजीवन, इसका हो गया उपसर्ग, तो आजीवन मतलब जीवन भर। आपके हो गया प्रतिक्षण यानी हर क्षण, प्रतिदिन, हर दिन। यथासंभव या जैसा संभव हो, बर पेड़ एंड पेड़ भरकर। आपका आजन्म मतलब जन्म से लेकर। आजन्म क्या हुआ, जन्म से लेकर। इसमें आ क्या है, आपका उपसर्ग है। प्रतिदिन मतलब हर दिन, बेखबर, बिना खबर के। आपके घर के बाद घर, रात, ये इसमें अपवाद है, आपको लगता नहीं, लेकिन ये इसमें आपका अवयवी भाव समास है। आप देखोगे तो इसके अंदर आपको नहीं लगेगा, इसके अंदर अवयवी भाव। जैसे एक उदाहरण है घर, यानी घर के बाद घर। रातों रात मतलब रात ही रात में। हाथों हाथ, ये से कैसे हाथों हाथ, ये आपके क्या है, इसमें अपवाद है, जो इसमें क्या है आपका अवयवी भाव समास है। साथियों, ये पहला समास था अपना अवयवी भाव समास। इसके अंदर आपको एक शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखनी, इसका जो पहला पद होगा वो क्या होगा, प्रधान होगा। आपका पहला पद छोटा होगा। क्या होगा? छोटा होगा। और अधिकतर आपको इसमें क्या मिलेगा, उपसर्ग मिलेगा। ये शॉर्ट ट्रिक से इसका, जहां पे आपको उपसर्ग देगा, आप बेझिझक उसमें क्या लगा देना, आपका अवयवी भाव समास। दूसरा लेते हैं अपन तत्पुरुष समास। देखो, तत्पुरुष समास, इस समास में पहला पद गौण, दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। ध्यान रखना परिभाषा, जो आपका अवयवी भाव समास है इसके अंदर क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष के अंदर क्या होता है, आपका दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। कारक के विभक्ति चिन्हों का क्या होता है, लोप होता है। इसके 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। जैसे आपने, इसका पहला भेद है कर्म तत्पुरुष। कौन सा है? कर्म तत्पुरुष समास। इसके अंदर किसका भेद हो रहा है, को विभक्ति चिन्हों का क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। जैसे आपको दिया ग्राम गत, ग्राम को गया गत या ग्राम को गत भी लिख सकते हैं। इसको पद प्राप्त, पद को प्राप्त। आपके शरणागत, शरण को आया हुआ है, शरण को गत। यश प्राप्त, क्या हुआ, यश को प्राप्त। ये था अपना जो तत्पुरुष समास का पहला भाग है, कर्म तत्पुरुष समास। अब लेते हैं अपन अगला है हमारा करण तत्पुरुष समास। जो करण तत्पुरुष समास क्या है, इसके अंदर किस चिन्ह का लिए विलोप होता है, से चिन्ह का क्या होता है, विलोप होता है। जैसे भाव पूर्ण, भाव से पूर्ण, यहाँ कौन सा चिन्ह है, से चिन्ह। करण तत्पुरुष में क्या होता है, से चिन्ह का लोप होता है, भाव से पूर्ण। हस्त लिखित, हस्त से लिखित। एग्जाम्पल, हस्त लिखित, हस्त से मतलब हस्त से, हाथ से लिखित। आपका हुआ संप्रदान। संप्रदान कारक होता है, इसके लिए क्या हो, संप्रदान के लिए। तो किस चिन्ह का विलोप होता है आपका, के लिए। तो संप्रदान, तो गुरु दक्षिणा, यानी गुरु के लिए दक्षिणा।
क्या हुआ, गुरु दक्षिणा का समास विग्रह क्या होगा आपका, गुरु के लिए दक्षिणा। जैसे आ गया वेरी इंपॉर्टेंट विद्यालय, इंपॉर्टेंट आपकी विद्यालय, विद्या के लिए आले, इसमें किस चिन्ह का लोप हो रहा है आपके, के लिए। आपका देखो जो कारक है संप्रदान के लिए आता है, फिर आता है अपादान से अलग, अपादान से आता है अलग होना, जैसे पद च्युत यानी पद से च्युत, देश निकाला देश से निकाला, आपका है पथ भ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट हो गया, तो अलग हो रहा है पद से, मतलब अलग होने के अर्थ में किसका प्रयोग होता है, अपादान तत्पुरुष का। ये संबंध तत्पुरुष संबंध तत्पुरुष समास है आपका, जिसके अंदर का के की का लोप होता है। जैसे राजपुत्र, आपने एग्जाम लिया राजपुत्र, तो क्या होगा, राजा का पुत्र, राजकुमार यानी राजा का कुमार, जैसे गंगा जल, गंगा का जल, मतदाता, मत का दाता, यानी इसमें किसका कौन सी चिन्ह का लोप हो रहा है, का कारक का चिन्ह का क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। तो संबंध तत्पुरुष समास है, इसके अंदर का के की का क्या होता है, लोप होता है आपके। अब आपके अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष समास, इसके अंदर चिन्ह आता है में और पर, में और पर का क्या होता है, विलोप होता है इसके अंदर में और पर का। जैसे जलमग्न, जल में मग्न। अब अपना घुड़सवार यानी क्या हुआ, घोड़े पर सवार। ये था अपना तत्पुरुष समास। अब अपन पढ़ते हैं कर्मधारय समास। अब हमारा कर्मधारय समास, देखो कर्मधारय समास क्या बोल रहा है, जिसका समास का, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व व उत्तर पद में उपमान का संबंध होता है, दूसरा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, उसमें क्या होता है आपका कर्मधारय समास। जैसे इसका ट्रिक्स है आपके सामने, पहला पद क्या होगा, विशेषण होगा, पहला पद क्या होगा, विशेषण होगा, दूसरे पद से पहले पद की क्या होगी, तुलना होगी। ध्यान रखना, जिस समास, जिस शब्द के अंदर दूसरे पद से पहले पद की तुलना हो, उसमें कौन सा समास होता है आपका, कर्मधारय समास। विग्रह करने पर है जो या के समान, है जो या के समान आता है, तो आप बिना सोचे आप बोल देना उसमें कौन सा समास है आपका, कर्मधारय समास। जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण, चरण कमल का क्या होगा, मतलब जो कमल है उससे चरण की तुलना किससे की गई है, कमल से, कमल के समान चरण। महान है जो पुरुष, जिसमें है और जा आ गया तो आपका हो गया महान है जो पुरुष, तो कौन सा समास होगा आपका, कर्मधारय समास। पीतांबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा की दृष्टि से, पीतांबर में कौन सा समास है आपके, पीतांबर में आपका है कर्मधारय समास, यानी पीला है जो अंबर, पीला है जो क्या हुआ, अंबर, वो क्या है आपका पीतांबर, कौन सा समास है, कर्मधारय समास। जैसे आपका मर्ग नयनी, मर्ग के समान नेत्रावली, यानी मर्ग के समान, जो हिरण के समान क्या आंखों वाली, तो क्या कहलाती है, मर्ग नयनी, तो मर्ग के समास नेत्रावली, कौन सा समास है आपका, कर्मधारय समास। अगला समास आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट समास है द्विगु समास। देखो द्विगु समास ऐसा शब्द जिसके अंदर पहला शब्द आपका पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है, कौन सा होता है, संख्यावाचक। जैसे चौराहा, चौराहा के अंदर चार क्या हो गया आपका संख्यावाचक शब्द हो गया, चार राहों का समूह है। आगे नवरत्न यानी नौ रत्नों का समूह है। आ गया त्रिभुज यानी तीन भुजाओं का समूह है। आ गया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर अपवाद है, इसके अंदर पहला पद आपका संख्यावाचक नहीं है, लेकिन इसके समास कौन सा है, इसके अंदर द्विगु समास आता है। पक्ष द्वे मतलब दो पक्षों का समूह है क्या, लेखक द्वे मतलब दो लेखकों का समूह है। जैसे आ गया चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह है। अब देखते हैं अपन द्वंद्व समास। अगला लेते हैं अपन आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के अंदर जिस समास के दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान, जिस समास के दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान, वो समास कौन सा होता है आपका, द्वंद्व समास। विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है, वो समास कौन सा होता है, द्वंद्व समास। देखो इसका जो ट्रिक्स है वो ट्रिक्स है, दो शब्द एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। जैसे पाप और पुण्य, पाप का उल्टा क्या होता है, पुण्य, और पुण्य का उल्टा पाप, तो आप पाप पुण्य, इसका विग्रह होगा पाप और पुण्य।
आपको दिया है सुख और सुख दुख, यानी सुख और दुख। अगला है आपका गुण और गुण दोष, गुण का उल्टा क्या है दोष, तो गुण दोष का क्या होगा गुण और दोष। एक आ गया माता पिता, यानी माता और पिता, जैसे आ गया आपके दाल रोटी, क्या क्या दाल रोटी, इसका होगा दाल और रोटी। आप क्या आ गया दिन और रात, दिन रात क्या हो गया दिन और रात। कौन सा समास है इसके अंदर द्वंद्व समास। आप क्या आ गया आयात निर्यात, यानी आयात और निर्यात। मुनाफा गाठा, तो क्या मुनाफा और गाठा, तो इनमें कौन समास है आपका द्वंद्व समास। बहुव्रीहि समास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, देख लेना ध्यान से। इसका कोई पद क्या नहीं होता है प्रधान नहीं होता, इसका कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर क्या करते हैं संकेत करते हैं, मतलब दोनों पदों का अर्थ किसी तीसरे पद को तीसरे पद की ओर बताता है। ये विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है, इसका शॉर्ट ट्रिक्स है, विग्रह करने पर क्या करता है तीसरा पद अर्थ निकलता है। जैसे चतुर्भुज, क्या है चतुर्भुज, यानी चार है भुजाएं जिसकी, चार है भुजाएं जिसकी, कौन है विष्णु, मतलब अपना था चतुर्भुज चार है भुजाएं जिसकी, ये किसकी ओर संकेत कर रहा है विष्णु की ओर, मतलब इसका अर्थ है किस विष्णु की ओर संकेत कर रहा है। इसमें कौन सा समास होगा आपका बहुव्रीहि समास। जैसे आ गया नीलकंठ, आप क्या कहें नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका किसका होता है शिव का, मतलब ये किसकी ओर संकेत कर रहा है आपके शिव की ओर। तो इसमें कौन सा समास होगा आपका बहुव्रीहि समास। अगला है दशानन, 10 आनन है जिसके, किसके हैं 10 आनन, 10 सिर किसके हैं रावण के, जिसका रावण की ओर आपका संकेत कर रहा है। जैसे गजानन, गज के समान आनंद, मतलब गज के समान आनंद किसके हैं गणेश के। आपके लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, किसका है लंबा जिसको गणेश, तीसरे अर्थ की ओर संकेत कर रहा है। आपका है घनश्याम, घन जैसा श्याम, घन जैसा श्याम कौन सा है कृष्ण, कौन है कृष्ण। आपके महावीर, कौन है महावीर, महान है जो वीर, क्या होगा हनुमान। देखो ये था आपका बहुव्रीहि समास, जिसके मैंने आपको इंपॉर्टेंट एग्जांपल कराया। आपके समास के 6 प्रकार थे। आपका पहला समास था आपके अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। 6 के 6 समासों का मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको अध्ययन कराया। फिर भी यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।